का नाम ज्ञानी मुनीन्द्र आदि करुणामय कबीर आदि साहब के नाम है। मत करके निकाला, कहा हे ज्ञानी काल निरंजन में बड़ी शक्ति है, बाकी किसी का कहना नहीं मान रहा है। मान सरोवर में आदि शक्ति को निकला है, तुम जाकर उसको पेट से निकालो, उसका बंधन छुड़ाओ। इसलिए कबीर साहब का नाम बंदी छोड़ भी है, क्योंकि आदि शक्ति को निरंजन के गर्भ से खींचकर निकाला था, इसलिए साहब को बंदी छोड़ भी कहते हैं। कहा कि अब सतलोक में नहीं रहेगा, शून्य में जाए, 14 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य करे, अब मेरा ध्यान भी नहीं कर पाएगा। जब साहब जाकर मानसरोवर पहुंचे, काल पुरुष क्रोधित हुआ, बोला कौन हो तुम, किस लिए आए हो? साहब ने कहा हे निरंजन आदि शक्ति को तुमने निगला है। साहब ने आदि शक्ति को कहा सतपुरुष का ध्यान कर, इसके पेट से बाहर आ जाएगी। सतपुरुष के ध्यान में बड़ी ताकत है, ध्यान कर। यह सुनते ही निरंजन साहब पर प्रहार किया। साहब ने सुरती से यानी बलहीन किया, शीश को पर वार किया सुरती से, और आदि शक्ति उसको मानसरोवर से नीचे फेंक दिया, निरंजन को, काल पुरुष को। भाइयों अगर हम ये सब चीज़ें देखें, काल पुरुष ने ही तीन अंश उत्पन्न किए, संसार में मारकाट आदि चली, ये सब निरंजन का खेल है, ये सब लीला कही जाती है, लीला। आदि शक्ति डरने लगी निरंजन से, उसी दिन से स्त्री पुरुष से डरती है। चाहे कितनी भी शक्तिशाली स्त्री होगी वो भय खाती है, क्योंकि निरंजन ने आदि शक्ति को निगल लिया था। निरंजन ने कहा हे आदि शक्ति अब नहीं डरो, मैं पुरुष तुम स्त्री हो, और परम पुरुष ने तुम्हें मेरे लिए रचा, हम दोनों मिलकर सृष्टि करेंगे। मुझे श्राप मिला है, मैं सतलोक नहीं जा पाऊंगा, और तुम्हारे पास आत्माएं हैं, आत्माओं में आनंद है, इसलिए सतपुरुष को तो अब मैं नहीं देख पाऊंगा। ये आत्माएं सतलोक नहीं जा पाए, इनको संसार में उलझा कर रखना है, इनके बिना कार्य नहीं चलेगा। और लगता भी है कि हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में फंसे हैं। यह है बात, कहा किसी भी जीव को भेद नहीं देना। आदि शक्ति ने कहा नहीं, पहले नाते से तुम मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि पहले तुम पैदा हुए, दूसरे नाते से तुम मेरे पिता हो गए, क्योंकि पेट में तुमने मुझे निगला और बाहर निकाला, इसलिए निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। निरंजन ने कहा पाप पुण्य का मैं नहीं डरता, पाप पुण्य का मैं हूं करता। बोला हे भवानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी उत्पत्ति मेरी तपस्या से है, मैंने ही तपस्या करके तुम्हें मांगा है, इसलिए जो बोलूं वो करो। और देखो तुम्हें परम पुरुष ने भी मेरे साथ अब 3 लोक में भेज दिया है। आदि शक्ति बाद में आई, आदि शक्ति को गर्भ द्वार नहीं था, नक्षत्र कर घर द्वार कीनो घाट उत्पत गंजना। उसके बाद में त्रिवार रथ विदकीनता से प्रकट भय ब्रह्म विष्णु महेश, 3 बुंद कन्या भगडारा ताते तीनों देह सवारा। और निरंजन ने भौतिक शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की पहले आदि शक्ति के द्वारा। आदि शक्ति को कहा हे भवानी जब ये तीनों बड़े हो जाएं समुद्र मंथन के लिए भेजना, समुद्र मंथन के लिए भेजना। तुम्हारे पास 5 तत्व भी है प्रकृति, इसलिए आदि शक्ति प्रकृति है, इसलिए मैं शून्य में निवास कर रहा हूं और निराकार हो जाऊंगा, अंदर बैठ करके आत्मा को कसूंगा ताकि आत्मा सतलोक नहीं जाए। तुम शरीर बन करके आत्मा को कसना ताकि आत्मा अपने को शरीर माने। इसलिए हम लोग कहते भी हैं मन और माया के बीच फंसे हैं, ये है मन और माया के बीच फंसना। सभी आत्माएं इस तरह, वो गुप्त भयोपन संग सबके मन निरंजन जानिए, शून्य गभा निवास कीनो भेद लहे को ताह को वो निराकार हो गया। और मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही करता आ रहा, इस तरह मन शून्य हुआ। जब तीनों बड़े हुए आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को समुद्र मंथन के लिए भेजा, और निरंजन ने क्या किया, पीछे कार्य किया, पवन में वो खुद समाया। इसलिए पवन के अंदर से तब वेद निकले, वेद शून्य में ब्रह्मा जी ने सुने समुद्र के मंथन के समय। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब ने भी 7वें आकाश के बाद खुदा से जब बात की थी पर्दे से, यानी निराकार खुदा था, जो जो शब्द कहे वही लाया। इसलिए इस्लाम भी निराकार तक की भक्ति करता है, ईसाई भी बेचुना खुदा बोल रहे हैं, आकाशी पिता बोल रहे हैं। इस तरह ये निरंजन का खेल था। विष्णु जी को शक्ति मिली और ब्रह्मा शिव जी को विष, तीनों चीज लेकर के आदि शक्ति के पास पहुंचे। जब ये तीनों चीज पहुंची, उसके बाद में आदि शक्ति ने कहा तीनों मंथन कर लो, और तीनों अपने अपने पास रखो चीज। ब्रह्मा ने वेद अपने पास रखे, विष्णु जी ने तेज अपने पास रखा, और शिव जी ने विष, इसलिए नीलकंठ कहलाते अपने पास रखा। आदि शक्ति ने
दोबारा जब सिंधु मंथन के लिए भेजा, उनको अपने अंश निकालकर 3 कन्याएं उत्पन्न की, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। तीनों को कहा समुद्र में समा जाओ, जब मंथन हो, हे सावित्री ब्रह्मा जी को मिलना, लक्ष्मी विष्णु जी को और पार्वती शंकर जी को। तीनों ने जब समुद्र मंथन किया, 3 कन्याएं निकली, ब्याह हुआ, काम बसी हुए कह रहे हैं साहब, और देव देवताओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा और विष्णु से देवताओं की उत्पत्ति हुई, शिव जी से राक्षसों की। इस प्रकार से स्थूल सृष्टि की रचना हुई और 4 खाने बनी। आत्मा को पंचभौतिक शरीर में डाला गया। जीवड़ा अंश पुरुष को आई, अंडज उत्पत्ति कीनी माता। 14 लाख अंडज जीव हैं, पक्षी, वो आदिशक्ति ने पैदा किए। पिंडज ब्रह्मा कर उत्पत्ता, पिंडज को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, 30 लाख पिंडज। उखमज खान विष्णु व्यवहारा, शिव अस्तावर कीन पसारा, शिव जी ने अस्तावर। और उखमज कीटे पतंगे 27 लाख, ये विष्णु जी ने। और स्थावर जल के जीव, पेड़ विष्णु ने, शिव जी ने उत्पन्न किए। 84 लाख योनि की ना, इस तरह 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई। बाद में ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ा, उसमें लिखा था एक परमात्मा है, शून्य माए वो ज्योत दिखावे, चितमन देह दृष्टि न आवे। चतुरानन कह विष्णु बुझावा, आदि पुरुष में वेद लखावा। ब्रह्मा जी ने विष्णु को कहा, हे विष्णु, वेद कह रहा है एक परमात्मा है निराकार, इसलिए वेद निराकार की बात कर रहा है, इसलिए परमात्मा का रहस्य छिपाया गया है जीव से। ब्रह्मा ने शिव जी से भी कहा एक परमात्मा है, वेद कह रहा है। तब ब्रह्मा अहे पुरुष एक वेद बतावा, वेद कहे मैं भेद न पावा। वेद कह रहा है लेकिन मैं पूरा वेद नहीं जानता। तब ब्रह्मा माता पर आया, ब्रह्मा जी आदिशक्ति के पास तीनों भाई पहुंचे, कर प्रणाम, तब टेके पाया, प्रणाम किया, बोला मुझे वेद ने बताया एक पुरुष और है, आपने कभी बताया नहीं। हे माँ कृपा करके बताओ हमारा पिता कौन है, सृष्टि की रचना किसने की, हम कहाँ से आए। आदिशक्ति को कहा आपके पति कौन है, आपके स्वामी कौन है, कृपा करके बताओ हमारे पिता कहाँ हैं। आदिशक्ति ने यहाँ झूठ बोल दिया, कहा मुझसे उत्पत्ति हुई, मैंने ही संभाला, मैंने ही जग बनाया, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं मानता, हे माँ। कहत वेद निर्वार, पुरुष एक सो गुप्त हैं। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं मानूंगा, वेद कह रहा है एक परमात्मा है, मुझसे कोई न्यारा सृष्टा नहीं है। हे ब्रह्मा, मैंने ही उत्पत्ति की, मैंने ही सब चीज़ की है, स्वर्ग मृत्यु पाताल मैंने बनाया और 7 समुद्र का सृजन मैंने किया। ब्रह्मा जी ने वजन देकर कहा हे माँ, अगर सब कुछ तूने बनाया तो वेद भी तेरे बनाए, वेद के अंदर क्यों है एक निराकार परमात्मा है। यहाँ आदिशक्ति अटक गई। सतयुग में आदमी की बुद्धि अच्छी थी, आदमी का दिल भी देख लेता था, चित्त को आदमी कभी भी चाहे अपने को देखता था, विकृतियाँ नहीं थी, जो कुछ बोला चित्त कोश भी देख सकता था, आदमी लिखता पढ़ता ही नहीं था, बुद्धि परम प्रखर और उत्तम थी। तो कहा हे माँ देखो वेद जो मैंने सुना है उसके अनुसार देखो, इसमें एक निराकार है, तुम अब झूठ नहीं बोलो, सत्य सत्य बताओ। आदिशक्ति को तो निरंजन ने कहा था मेरा भेद नहीं देना, अब आदिशक्ति उलझ गई, क्या करूं, सतलोक का भेद ही नहीं देना, नहीं तो सभी आत्माएं सतलोक अमरलोक चली जाएगी। आदिशक्ति ने सोचा ये तो बड़ी मुसीबत में डाल दिया ब्रह्मा ने। अब टाल मटोल करने लगी आदिशक्ति। आदिशक्ति ने कहा उसको कोई नहीं देख सकता है, निराकार है। ब्रह्मा ने कहा नहीं मुझे ठोर बताओ हैं कहाँ। हे माँ मैं अपने पिता की प्राप्ति करूँगा। हे ब्रह्मा तुम्हें सत्य बताती हूँ सुनो, स्वर्ग 7 है, माता को क्षण सप्त पाताल, 7 स्वर्ग उसके के बाद उसका शीश है, 7 पाताल उसके पैर है, लेकिन तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। हे ब्रह्मा सुनो, जन्नी सुनो वचन चितमाही, मोर कहे या मानत नाही, यह कह वेद कीन उपदेशा, पैद रस्ते नहीं पावे भेषा। कहते की सुनो रे 12, अलग निरंजन पुरुष तुम्हारा, पिता तुम्हारा। अलग निरंजन बोला तब भी सतपुरुष की बात नहीं कही आदिशक्ति ने। ठीक है, आप देखते हैं ना शादी के बाद स्त्री जब अपने पति पीहर चली जाती है, माता पिता को भी भुला देती है। इस तरह निरंजन के संग में आकर आदिशक्ति ने परम पुरुष को गुप्त रख दिया। उसके कहने पर आकर सभी जीव अंधकार में रह गए। ब्रह्मा शून्य में परम पुरुष को ढूंढने चला गया, विष्णु जी पाताल में चले गए। इत चित्त महेश ने डोला, सेवा करत कछु न बोला। शिव जी ने कहीं भी नहीं गए। पहले विष्णु जी 3 दिन बाद वापस आ गए, बिल्कुल सांवले होकर। आदिशक्ति ने कहा भाई क्या बात हुई विष्णु। बोला हे माँ मैं जब पाताल में गया, दूसरे पाताल तक जब मैं पहुंचा, तीसरे तक, तो शेषनाग की विष की ज्वाला से मेरा शरीर नीला हो गया, जहर था और नींद आने लगी। तब शेषनाग ने आकाशवाणी हुई, बोला हे विष्णु वापस जाओ, 7वें पाताल तक नहीं पहुंच पाओगे, मेरे विष से तेरा शरीर नीला हुआ और द्वापर युग में तुम्हारा कृष्ण अवतार होगा,
तब कालंदी के तीर मुझे नथ कर बाहर निकलना, अपना बदला ले लेना। विष्णु जी ने आकर माता को सत्य सत्य बोला, लेकिन ब्रह्मा जी वापस नहीं आए। 4 युग हो गए। आदि शक्ति को चिंता हुई कि ब्रह्मा जी नहीं आएगा, सृष्टि कैसे करें। आदि शक्ति ने अपने शरीर से अंश निकाल करके एक कन्या खड़ी की, गायत्री। गायत्री ने विनती करके आदि शक्ति से पूछा, हे माँ मेरी उत्पत्ति क्यों की। आदि शक्ति ने कहा, हे पुत्री तुम्हारा बड़ा भाई ब्रह्मा शून्य में पिता का शीश देखने के लिए गया है, जब तक वो नहीं आएगा सृष्टि नहीं होगी। जाओ ब्रह्मा को समझा के आओ, अगर नहीं आएगा बताना, मैं और ब्रह्मा बना दूंगी और वो उसे पछताना पड़ेगा। गायत्री वहां जाकर से जब देखा, बहुत शून्य में पहुंच करके चतुर्मुख ब्रह्मा ध्यान में बैठा हुआ था। कुछ दिन उसने इंतजार किया, ब्रह्मा जागे शायद। ब्रह्मा जी जब नहीं जागे तो आदि शक्ति से गायत्री ने ध्यान में पूछा। प्राचीन काल में आदमी शुद्ध कर्म करता था, सुरती और ध्यान आत्मा शुद्ध थी, इसलिए सभी चीज़ें दूसरे का हृदय पढ़ लेता था और अपना ध्यान में अपनी बात दूसरे तक पहुँचाता था। ध्यान से सभी सूत्र और चलते थे। आज भी कोई अगर सच्चाई पर चलेगा उसमें ये शक्तियाँ तो अवश्य आ जाएगी, ईश्वरीय सत्ताएँ आ जाएगी। गायत्री ने ध्यान से आदि शक्ति से पूछा कि हे माँ क्या करूँ। ध्यान में आदि शक्ति ने गायत्री को बोला, ब्रह्मा जी के चरण छुओ, जग जाएगा। क्योंकि ध्यानावस्था में बैठे आदमी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना, उठाना नहीं। अगर उठाना बहुत लाजमी होगा तो उसके पैर को धीरे से दबाना, वो जाग जाएगा। गायत्री ने वैसा ही किया, ब्रह्मा जागा। जाग करके ब्रह्मा को क्रोध आया। ब्रह्मा ने कहा, 4 युग से मैं ध्यान में बैठा था, मैं बड़ी दूर पहुंचा था, तूने आकर ध्यान खंडित किया, मैं तुझे श्राप दूंगा। हे ब्रह्मा मेरा कोई कसूर नहीं है, पहले समझ लो फिर श्राप देना। माता ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा, जल्दी चलो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा, नहीं तो माँ और ब्रह्मा की उत्पत्ति करेगी, इसलिए तुम चलो। ब्रह्मा ने कहा, मैं कैसे जाऊं। मैंने माता से चैलेंज करके आया था कि मैं आकर के शीश देख कर आऊंगा। बोला तुम गवाही दो। ऐसे ही कि मैं शीश तक पहुंचा, झूठी। गायत्री ने कहा, कहे गायत्री सुन श्रुतधारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी। काहे श्रुतधारी, क्योंकि ब्रह्मा को श्रुतधारी भी कहते हैं, श्रुति वेदों को कहते हैं, उसको धारण करने वाला। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यदि मेरे स्वार्थ की पूर्ति करो तो बोला फिर मैं झूठ बोलूंगी। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं समझा। गायत्री ने रतिदान मांगा, वीरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो ब्रह्मा है। आखिर में ब्रह्मा विकृत हुए थोड़े से, क्योंकि गवाही भी नहीं देगी, मेरी बात कट जाएगी, इसलिए रत विद की। ब्रह्मा ने रति दी गायत्री को, बहुत बड़ा पाप अपने ऊपर ले। जब मिलकर के आदि शक्ति के पास पहुंचे, फिर एक पंपावती एक कन्या भी उत्पन्न की, उसने भी वैसा ही किया, ब्रह्मा ने उन्हें भी रति दी। जब तीनों जाकर के वहां पहुंचे, आदि शक्ति ने कहा ये और ये लड़की स्त्री कहाँ से लाए, पिता का दर्शन किया क्या। ब्रह्मा ने कहा मैंने पिता का शीश देखा, इन दोनों से पूछ लो। आदि शक्ति ने गायत्री से पूछा कि हे गायत्री ये सही है क्या। गायत्री ने कहा हाँ सही है। देखा ले पह परस्यो शीश पितन दृढ़ में देखत रही, जलदार पह चढ़ाए दिनों हे जननी ये है सही, पहते पंपापति भई प्रगटते थामते। माता ये है सही, पूछ लो यह मामते। काहे माने सच है। इस माम यानी माम स्त्री को भी कहते हैं, इससे पूछो। ब्रह्मा ने पुष्प चढ़ाया और पानी डाला, वहीं से ये पंपावती पैदा हुई, ये माँ सही है। आदि शक्ति ने पंपावती से भी पूछा, उसने भी कहा हाँ ब्रह्मा ने देखा, मैं वहीं उत्पन्न हुई। ये सुनने के बाद आदि शक्ति को विस्मय हुई कि निरंजन ने तो कहा था मुझे कोई नहीं देख पाएगा, मैं निराकार हो जाऊंगा, ये दोनों कैसे कह रहे हैं। आदि शक्ति ने ध्यान करके निरंजन से पूछा, निरंजन ने कहा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे इन्होंने नहीं देखा। ये सुनकर आदि शक्ति को क्रोध आया, ब्रह्मा को श्राप दिया, जाओ तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा का कहीं भी मंदिर नहीं है, उसे श्राप है। और एक झूठ बोला, जाओ तुम्हारे कुल में भी भिक्षा यापन होगा। ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। गायत्री जनोते 12 हो तोर पंच भरतारा। गायत्री को श्राप दिया, गौ का अवतार होगी और जिस मुख से झूठी साक्षी दी विष्ठा खाओगी और तुम्हारा गला काटा जाएगा। और पंपावती को कहा जाओ केत की केवड़े का फूल बनोगी, तुझमें खुशबू भी नहीं होगी, जो तुम्हें लगाएगा उसके वंश की हानि होगी और जहाँ गंदगी होगी तो वहीं पैदा होगी। निरंजन ने कहा ये क्या किया तुमने, इतना बड़ा श्राप दे दिया इनको। जाओ द्वापर युग जब आएगा तुम्हारे भी 5 पति होंगे। इसलिए आदि शक्ति का अवतार थी द्रौपदी, ठीक है, 5 पति। ये निरंजन ने श्राप दिया। विष्णु को अत्यंत प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने कहा 3 लोक का राज्य तुम्हारा होगा। 3 लोक यानी देव प्रधान तुम रहोगे। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाता है, पर 3 लोक का ठाकुर विष्णु जी कहलाता है। विष्णु को आदि शक्ति ने प्रसन्न होकर के 3 लोक का राज्य दिया था, 3 लोक का, चौथे लोक का नहीं। उसके बाद शिव जी के पास आदि शक्ति बोली, काहे शिव तुम अपने हृदय की बात कहो। शिव जी ने वरदान मांगा, मैं कभी भी नहीं मरूंगा। आदि शक्ति ने कहा नहीं। बोला हे शिव पवन का योग करना,
इसलिए शिव जी हमेशा ध्यान में मिलते हैं, ठीक है। और जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी तेरा नाश नहीं होगा, तेरी देही का। इसलिए शिव को अमर देवता भी इसलिए कहते हैं, लोग रहस्य को नहीं जानते। जब